अच्छा, तो तुम साउथ शील्ड कॉलेज गए थे यूके में करने के लिए। कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ तुम्हारा, कितने अटेम्प्ट लगे? फर्स्ट अटेम्प्ट में सब सारे क्लियर कर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने सारे एग्जाम क्लियर किए। हाय नेवल, हाउ आर यू? जय माता दी, कैसे हो? आई एम गुड सर। हाँ, जय माता दी। आप कैसे हो? ऑल गुड। जो लोग नहीं जानते, नेवल के साथ मैं सेल किया हूं। आई वाज अ सेकंड इंजीनियर दैट टाइम ऑन अ शिप कॉल्ड एस्पेन स्पिरिट, जहां पर नेवल ऑयलर थे और मैं इनका सेकंड इंजीनियर था। और ये मेरे से मुझे लगता है बहुत दुखी होंगे उस टाइम। कैसे हो नेवल? नहीं सर, नहीं, ऐसे कुछ नहीं था। ठीक, अच्छा ही था। नेवल, जो लोग नहीं जानते, अगर नेवल को देखोगे, नेवल उस टाइम पे तो खतरनाक बॉडी बिल्डर था और गजब जिम करता था। और वो हॉरिजॉन्टल फ्लैग पोस्ट नहीं होता, जैसे ऐसे करके खड़े हो जाता हूँ हाथ के बल, वैसा कर लेता था। और आज की डेट में नेवल की जो अच्छी बात है वो ये है कि ही हैज क्रैक्ड यूके सीओसी ऑयलर से। अब इनकी जर्नी इंजीनियर बनने की शुरू होने वाली है। तो नेवल, ये वीडियो इसी के बारे में, बिकॉज ओके हमें सर। बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना है। तो हाँ सर। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज नेवल कि ये बताओ कि तुम्हें कब से था कि यार मुझे तैयारी करनी है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे इंजीनियर बनना है? तैयारी करना तो जहाज में आने के बाद ही शुरू हो गया था सर, मन में था। जैसे ज्वाइन किया तो मालूम पड़ गया था कि ऑप्शन है कि ऑयलर से इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो तब से तो आइडिया था करने का है करके मन में था। बट ऐसे दिन जाते जाते अभी कर पाया। अभी कर। अच्छा, क्यों इतना टाइम लग गया? कितने साल तुमने ऑयलर की जॉब करी? अभी सर एंग्लो में ही मेरा 13 को साल हो गया। और उससे पहले? उससे पहले शिप बिल्डिंग में मैंने 1.5 साल काम किया था। तो लगभग चलो 13 साल मानते हैं जब से तुम एंग्लो में हो। हाँ। तो 13 साल क्यों लगे? क्योंकि सपने तो पहले से देखे होंगे। जब पहले हाँ सर। शिफ्ट पे गए होगे तभी सो गया होगा यार, फोर्थ इंजीनियर बनना है, फिर थर्ड ईयर बनना है। एक तेरह तो साल सर, क्यों लगे? हाँ, इनिशियली फंड रेसिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए। और फिर फंड रेज में फिर बाद में छोड़ दिया क्योंकि उतना फंड रेज नहीं कर पा रहा था। जो 12-13 लाख रुपए लग रहा है वो रेज नहीं कर पा रहा था मैं। फिर बाद में अभी अभी 2 साल पहले मैं सोचा अरे 15-12-13 लाख खर्चा करके भी वंस यू गेट प्रमोटेड इट कैन बी, वो वापस ले सकते हैं पैसा 2-3 महीना 4 महीने में मिल जाएगा अगर प्रमोशन बराबर मिल गया तो इनिशियल तो वो रिस्क ले लिया मैंने अभी। और पैसा मैं लोन वोन लेके किया थोड़ा तो वाइफ अभी भी का। लोन लेके किया है? अभी भी लोन लेके किया है? कैसा सर ये मैं थोड़ा। आप लोगों से बताना चाहूंगा यहाँ पे, सॉरी नेवल, वो ये है कि पैसा कभी जुड़ता नहीं है। हाँ सर। हाजी की जिंदगी में पैसा आता है, जय माता दी। पैसा आता है, जय माता दी। तो पैसा नहीं जुड़ता, ये तो एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। तो नेवल, 13 साल की नौकरी के बाद, इतने जहाज करने के बाद भी तुमने लोन उठाया? हाँ सर। ओके। अब ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए, हर चीज, किसी चीज का कोई सही टाइम नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा होता है। आप जितना लेट करेंगे उतना आप अपॉर्चुनिटीज खोते चले जाएंगे, खोते चले जाएंगे, खोते चले जाएंगे। यस। राइट नेवल? हाँ सर, ये अगर मैं 10 साल पहले कर दिया होता अब तक थर्ड इंजीनियर तो कम से कम बन जाता था या सेकंड इंजीनियर का एग्जाम तो दे ही सेकेंड देता ईयर था। के एग्जाम देके भाई सेकेंड ईयर बन चुके हाँ। होते। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ। तो और उस टाइम में इतने हिम्मत नहीं था और प्रायोरिटीज और भी था तो इन पहले वाला प्रायोरिटी देख रहा था, इसको मैं साइड कर दिया था। अच्छा, अब क्या आके क्या प्रायोरिटी देख रहा था नेवल? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो हाँ। तुम्हारी प्रायोरिटी रहा होगा वो किसी और झाजी की होगी। लेटेस्ट डिस्कस, क्या क्या हाँ, प्रायोरिटी था उस टाइम? मेरा प्रायोरिटी मन सर मैं जब 2021 था मेरा फादर एक्सपायर हो गया था। तो फादर उस टाइम में एक्सपायर। पूरा फैमिली में देख रहा हूँ। मेरा सिस्टर का पढ़ाई हो गया, शी इज अ डॉक्टर नाउ। उसको पढ़ाया, उसका शादी करवाया। तो फैमिली के लिए ये भी एक चीज है, झाजियों के लिए इंक्लूडिंग मी। हम हाँ। लोग एक तो जनरली मर्चेंट नेवी में आता गरीब आदमी है। हाँ जब वो सर। गरीब आदमी आता है तो पहले वो गरीबी को मिटाने में लगा रहता है, गड्ढे कम से कम जमीन पे आ जाए, क्योंकि हाँ अभी तो सर। गड्ढे के नीचे होते हैं। फिर जैसे ही जहाज पे आता है, उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं लोगों की, परिवार की भी। फिर हमें थोड़ा बड़ा घर चाहिए होता है। यस और नो नेवल? पहले यस हम यस सर। रहे थे उसी घर में, लेकिन हाँ। अब एसी भी चाहिए होता है, जरूरतें बढ़ जाती है, बच्चा अच्छी जगह पढ़े, शादी भी करनी है। अब अपनी हाँ। शादी करनी है तो वाइफ को भी थोड़ी अच्छी जगह हनीमून पे लेके जाना है, भाई झाजी की वाइफ। हाँ, मैंने तो तो वो नहीं किया, हनीमून किया ही नहीं। इतना हालत खराब था उस टाइम में कि मैं कोई हनीमून के लिए नहीं गया, कहीं नहीं अच्छा, गया। गए नहीं हनीमून के लिए? हालत हाँ। खराब था, वही खर्चे जा रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, घर फिनेंशियल चाहिए। फिनेंशियल सिचुएशन वाज वेरी डल देन। तो यार अभी भी तो 13 साल बाद लोन ही लिया, अभी भी। हाँ सर। आई अंडरस्टैंड कि तब हाँ। के डल और अब के डल में फर्क है, बट अगर ये सोचें कि अगर हाँ। उस टाइम पे, पहले सिचुएशन में, ऐसे देखो, मैं बोलता हूं, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? पहले मतलब पहले तुम गड्ढे में थे, थोड़ा और गड्ढे में चले जाते, चल यार जय माता ही देखी जाएगी। लेकिन अगर वो दांव तब खेलते तो हाँ। शायद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता, ये मेरा हाँ। मानना है। हाँ। हाँ भाई सर। गलत तो नहीं बोल रहा नेवल भाई? नहीं आज नहीं, की सही डेट बोल रहे हो, में सही बोल मैं रहे हो। अपनी नौकरी छोड़ के बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ राइट? सर।
अब यस मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि चलेगा, नहीं चला तो भाई मेरी बैड लक, जय माता दी, मेरी मेहनत कम थी, बट रिस्क लेना तो बनता है। ये ना यस बोलूं जीवन भर अरे यार मैं चाहता था करना बट मैं कर नहीं पाया, मजबूरी थी, और मजबूरी कभी खत्म नहीं होती नेवल। यस यस यस, नहीं होता सर, नहीं सही होती। बोला आप। ये रियलाइजेशन मेरे को बहुत लेट आया। अरे नेवल, तुम्हारे वीडियो से मैं चाहता हूं कि जो बाकी लोग दे रहे हैं उन्हें रियलाइजेशन फटाफट आए, हाँ जल्दी सर। जल्दी आए। हाँ अच्छा हाँ हाँ नेवल, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। तो ये हाँ। जितने लोग देख रहे हैं, पहला रियलाइजेशन कीजिए, जब जागो तब सवेरा, और ये मजबूरियां खत्म नहीं होंगी। 13 साल नौकरी करने के बाद भी अगर किसी को लोन लेना पड़े तो आप सोचिए कि आप भी लेंगे ही, तो बेटर है पहले ले लो बजाय कि वेट करने के। अब नेवल हाँ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Yes. सर तो उसमें एक और बात ऐड करना है। हाँ, एक्चुअली हमको कोई ये ना जो सेविंग्स कुछ तो रखना पड़ते हैं हर महीने, है ना, इस डेफिनेटली फॉर एग्जाम्स अलग ही रखना है, उसको छूना नहीं है। अनलेस इट्स एन इमरजेंसी, हॉस्पिटल केस वगैरह आगे उसमें लेना पड़ा, अलग बात है। अदरवाइज रखेगा तो कम आगे कंफर्टेबल होगा। हर महीने 30% ऑफ योर सैलरी एवरी मंथ यू अर्न, अगर हाँ। $1000 है, $300 बैंक में डाले और जपत कर दिए, उसको देखना भी नहीं है, ये वो कहना चाहते हैं। जब आप yes, अगर 4-5 साल सेविंग कर लेंगे, 5 कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा आसानी रहेगा। हाँ। और और वो 30% कोई बहुत ज्यादा फर्क ना लगे। मत जाओ वॉलमार्ट, मत लो बढ़िया घड़ी, मत लो वो यस। खतरनाक वाला परफ्यूम। और हम लोग ज्यादातर झाजी सबसे ज्यादा पैसा उड़ाते हैं साइन ऑफ के टाइम पे, फालतू का। गलत तो नहीं बोल रहा नेवल? नहीं सर सर, एक्चुअली में होता ही तो है। ये करेंगे इस पे बात। तो नेवल, अब हाँ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यस सेकंड सर। क्वेश्चन है, चलो पैसे जुगाड़ करे, तैयारी शुरू करनी थी, क्या क्या चैलेंजेस फेस करे तैयारी करते हुए, वो बताइए। एग्जाम्स का तैयारी के लिए वो 10-12 साल से पढ़ाई नहीं कर रहा था, कुछ ये नहीं था, तो इनिशियल डेज में एकदम मतलब परप्लेक्स था कि क्या हो रहा है। और ये न्यूमेरिकल्स तो बहुत दिक्कत कर रहा था इनिशियली। बाकी थियरी तो ठीक है, पढ़ के मेरे को हो रहा था, एक बार पढ़ लिया 2 बार पढ़ लिया तो आ जाता था, और वर्क एक्सपीरियंस भी है तो जोड़ के बोल सकता था कुछ भी है। बट ये जो न्यूमेरिकल पार्ट जो है, साइंस भी जो भी है, वो सब मेरा दिमाग से ऊपर जा रहा था। 1-2 दिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मेरे को लगा भी यार यार गलत रास्ते पे तो नहीं आया, 1-2 दिन में फंस गया तो नहीं, इतना पैसा भी डाल दिया, फिर प्रैक्टिस करने लगा तो हो गया। हाँ हाँ। नेवल, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब साइंस से और साइंस बी से आदमी बौखला जाता है, 12-13 साल से पढ़ाई नहीं करी, और अचानक बुद्धि में आता है भगवान अब ये भी करना है, सिर पकड़ लेता है, तो उस टाइम पे गिव अप नहीं करके फायदा मिला, राइट? श्योर श्योर, जो नहीं किया ना, नहीं किया, बहुत फायदा हो गया। तो गिव अप नहीं करने से फायदा मिलता है। तो कितना टाइम लगा समझ में आने में कि साइंस ए क्या है, साइंस बी क्या है, कितना टाइम लगा? मेरे को 2-3 दिन के बाद तो फिर फ्लो में आ गया था सर। इनिशियल का 2 दिन थोड़ा परप्लेक्स था, 3-4 दिन हो गया तो फिर आ गया, पूरा फ्लो में आ गया, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, तो तुम साउथ शील्ड कॉलेज गए थे यूके में करने के लिए, कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ तुम्हारा, कितने अटेम्प्ट लगे? फर्स्ट अटेम्प्ट में सब सारे क्लियर कर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने सारे एग्जाम क्लियर किए? हाँ सर। वेरी गुड। और तैयारी करने में कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कितनी मेहनत करते थे? मैं दिन में मैक्स टू मैक्स 2 घंटा पढ़ता था सर। ये तो खराब एग्जाम्पल है यार। कोई बोलता है 6 घंटे पढ़ता, तो लगता है बाकी लोग मोटिवेट होते हैं। तो 2 घंटे पढ़ के फिर कैसे निकल गया, ये बताओ। या तो शिप पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड मे बी यूर फ्रॉम केरला, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश आर गुड, ऐसा फर्क पड़ा हाँ। उससे? I was not facing any issue with my language or these things, but only problem was with my numerical solving problems only. So what I did was I did just 2 hours practice daily on the questions which I have, the past papers. तो पास पेपर से ही पहले करके दिया, फिर देन आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द कॉलेज नोट्स आल्सो। तो ऐसे करके 2 घंटा 2.5 घंटा में हो जाता है। आई वाज लाइक चिलर्स गाय इन द कॉलेज, आई थिंक, रिगार्डिंग द एग्जाम्स, नॉट ऑन माय बिहेवियर, हमेशा हमेशा रिगार्डिंग मतलब द हमेशा एग्जाम्स। चिल रहे हो? एग्जाम्स के लिए मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लिया था, क्योंकि पता आ गया तो करके ही जाएगा, वो वाला फील में था, तो टेंशन नहीं लिया था। अच्छा, ओरल जो था उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई तुम्हें? ओरल भी तुम्हारा क्लियर हो गया? ओरल भी पास हो गया उसमें सर। एक्चुअली ओरल में मेरे को जो सर्वेयर मिला ना, उसने मेरे को 4 ड्राइंग्स पूछ लिया था, जो वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन में बेसिक नॉर्मली वो लोग ड्राइंग्स नहीं पूछता था। बट मेरा जो पूरा ग्रुप में जो भी था, उसमें से सिर्फ मेरे से ड्राइंग पूछा, 4 ड्राइंग पूछा। 4 ड्राइंग्स पूछा, ओके। हाँ। तो उसमें से मेरे को मालूम था सारे ड्राइंग्स, फिर भी आउट ऑफ मतलब
अचानक जब एक क्वेश्चन आया था कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ड्रॉ करके दिखाओ, तो वो मैं थोड़ा ये हो गया, 1-2 सेकंड लगा मेरे को ड्राइंग सोचने में। बाकी सारे तो हो गया था, एक सेकंड मतलब आ गया था, सब मालूम था मेरे को। ग्रेट। सो नेवल यार, तुम्हारी जर्नी बहुत अच्छी रही है। अब ये बताओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यूके सीओसी आ जाएगा, तुम अप्लाई करो, एवरीथिंग विल सॉर्टेड। जॉब के लिए मतलब अब चैलेंजेस हैं, इसमें हमें थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी साथ में कि कौन कौन सी कंपनीज ऑयलर्स को लेती हैं, राइट? यस सर, तो कुछ करिए रिसर्च अभी सर एंग्लो सुना है कि अभी ले रहे बाहर से लोगों को, और लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी है वो ले रहे, सिनर्जी ले रहे, देन सम वेल टैंकर्स, ऐसे कुछ एक टैंकर्स है, कुछ कुछ कंपनीज है ले रहे, वो 3-4 को तो मेरे को नाम पता है, ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है क्योंकि मैं कल ही घर से इधर से आया है, कल घर आया है मैंने। तो मुझे लगता है कि तुम भी रिसर्च करो, मैं भी रिसर्च करता हूँ, बाद में शेयर करना ताकि हम बाकी लोगों को भी शेयर करें और इसमें अच्छा काम करके दें। क्योंकि मुझे लगता है कि करने के बाद अगर नौकरी नहीं है तो भी दिक्कत है और कई बार लोग अटक जाते हैं, राइट? हाँ, कुछ कंपनी ऐसा होता है कि इंटरव्यू के बाद ले लेते हैं, दे टेल अस टू गो वन कॉन्ट्रैक्ट एज ऑयलर अगेन ऑन दैट कंपनी, तो उसका बाद फिर प्रमोशन दे देते हैं। दे वांट टू मेक श्योर कि आदमी केपेबल है या फिर उसका बिहेवियर कैसे है, वो सब देखने के लिए शायद एक कॉन्ट्रैक्ट ऑयलर में मरवाते हैं, करवाते, फिर प्रमोशन देते हैं। कुछ कंपनी ऐसे भी है। ग्रेट। आई होप सो कि यार तुम्हें कोई ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, झाट पे जाके नाम रोशन करो और ऐसा करो कि कंपनी जाके बाद में कंपनी के लोग बोले कि अरे नहीं यार, रेटिंग बैकग्राउंड के लोग आके अच्छा परफॉर्म करते हैं और लीजिए। सो ये तुम्हारे ऊपर है नेवल कि तुम्हारे जहाज पे हमारी कंपनी में रेटिंग के लोग और लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे, और सब रेटिंग के लिए है। आप जब जहाज पे जाते हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो सब रेटिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, सब रेटिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है कि अरे रेटिंग को नहीं लेने का, ये काम नहीं करता है, तो ये ध्यान रखने का है प्लीज। यस सर, श्योर श्योर, मैं तो पूरा कोशिश ही करूंगा। नहीं, आई नो योर वर्क एथिक्स, इवन दैट टाइम व्हेन आई वाज सेलिंग विद यू नेवल, वर वेरी वेरी गुड। ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। जैसे होता है ना, हर सेकंड इंजीनियर के लिए एक आदमी होता है, इसको देखता है कि अरे यार बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इवन बिफोर ट्विटर आई यूज्ड टू कम टू यू, अरे नेवल यार क्या करेगा, अभी अटक गया यहाँ पे, आई नो दैट वेरी, वो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी यू दैट डे इन मुंबई। सो माय बेस्ट विशेस नेवल। और जो लोग जानना चाहते हैं नेवल की जर्नी के बारे में, उसने कहाँ से तैयारी करी, कैसे करी, इस लिखी हुई ईमेल आईडी के ऊपर आप मेल कीजिए और हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कॉलिंग।